डिस्टेंस फॉर्मूला के अंडर टू फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक पेपर में आया भी हुआ है बोर्ड्स में, और वैसे भी अगर हो तो हम क्या करेंगे, अगर आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल है तो आप ट्रायंगल की टाइप ना उनकी बेसिस ऑफ साइड्स या बेसिस ऑफ एंगल बता सकते हैं। ठीक है, साइड्स के बेसिस पर जो आपको कॉन्सेप्ट है, यू कैन टेल अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल है तो आपको तीनों वर्टिसेस गिवन होंगे ट्रायंगल के। You will be given all the three vertices, x1, y1, x2, y2, x3, y3. You will be given all the three vertices of the triangle. तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालता है तो दैट इज द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ऐसे ही आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से यू कैन फाइंड ऑल द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द थ्री साइड्स। देन आइसोसेलेस में ओनली टू साइड्स आर इक्वल, तो आप कहोगे कि ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है। इक्विलेटरल में ऑल थ्री आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। और राइट और जो एंगल का बेसिस है ना, उसमें अभी फिलहाल के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आप नहीं बता सकते आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, बिल्कुल बता सकते हो कि राइट साइड्स के बेसिस पर ना बाय अप्लाइंग अ फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट अबाउट द वेदर द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल्ड और राइट एंगल्ड, बिल्कुल बता सकते हैं, पर आपके सिलेबस में वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो कभी टाइम लगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे अच्छा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पाइथागोरस। आपके पास साइड्स की लेंथ तो होगी, तो किसी भी दो साइड्स का सम should be equal to third side. Square of two sides, sum of square of two sides should be equal to the third side to conclude whether it's a right angle triangle. एक्यूट में भी होता है फॉर्मूला, बट फिलहाल के लिए हम एक्यूट को कवर नहीं करते हैं, ना ही हम ऑप्टिक्स को कवर करते हैं। ठीक होगी बात ये। ऑप्ट्यूज में क्या होता है, एक्यूट में क्या होता है, वो अलग चीजें हैं, बट राइट एंगल में एग्जैक्टली इक्वल आएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला में हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को कवर करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में विल कवर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसके लिए हमें जो भी बताना है, देखो लेंथ ही निकाल रहे हैं ना, तो हद से हद वी कैन फाइंड द साइड्स, वी कैन फाइंड द डायगोनल्स। तो हमारे पास जैसे चार वर्टिसेस गिवन होंगे ए बी सी एंड डी, तो यू विल फाइंड द साइड्स एंड द डायगोनल्स। यू विल फाइंड द साइड्स एंड डायगोनल्स। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है, और डायगोनल्स क्या चाहिए हमें, अनइक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल, देन इट्स अ पैरेललोग्राम। तो सेकंड हमारे पास क्या है, इफ आई नीड रोम्बस, if I have to conclude that the given quadrilateral is a rhombus, all sides equal, diagonals क्या होंगे, अनइक्वल। इससे भी शॉर्टकट वे है हमारे पास, पर डिस्टेंस फॉर्मूला को निकाल, डिस्टेंस फॉर्मूला में यही स्टेप्स हैं। ठीक है, फिर आता है रेक्टेंगल के केसेस में, ऑल साइड्स सॉरी ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, और डायगोनल्स भी क्या होंगे इसमें, इक्वल। और अगर मुझे यही कंक्लूड करना है अबाउट स्क्वायर, तो हम बता सकते हैं ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल्स भी क्या होंगे, ठीक है। तो ये ब्रॉडली हमें डिस्टेंस फॉर्मूला हेल्प करता है टू फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब आप बताओ कि आप कहो कि मैम हम रोम्बस के बारे में बता सकेंगे, तो बिल्कुल नहीं, और सॉरी ट्रेपीजियम के बारे में बता सकते हैं, तो नहीं बता सकते, गिवन इंफॉर्मेशन से वी नीड सम एक्स्ट्रा नॉलेज उसके लिए। समझ में आ गया? अब यस मैम। दो ऑपोजिट साइड्स, अब हम कहें कि जैसे मैंने ऐसे बनाया तो दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, है ना, कुछ भी मतलब बना सकते हैं। तो ट्रेपीजियम जनरली हम लोग कंक्लूड नहीं कर पाते कि दो पैरेलल साइड्स होंगी, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके, वी नीड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया इतना?
काइट के बारे में बता सकते हो, आप देखोगे कि दो एडजेसेंट साइड्स, अगर वर्टिसेस को इन ऑर्डर प्लेस करते हो तो दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है ना, दो साइड्स एक इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है, पर ऑपोजिट्स नहीं है वो। मतलब अगर मुझे काइट के बारे में बताना है तो व्हाट विल आई से इज, मैं देखूंगी कि ए बी एडजेसेंट साइड्स वाली इक्वल है, एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी, एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो काइट बन जाएगा उसमें। क्लियर हो गया इतना बेटा? ट्रोपीजियम भी हम कहीं ना कहीं कंक्लूड कर सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रोपीजियम है या नहीं है, लेकिन जनरल ट्रोपीजियम हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिसेस, जस्ट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर हो गया इतना? एक चीज और कर लो ताकि फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूं। इतना लिख लिया हमने अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड कोलिनियर पॉइंट्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड कोलिनियर पॉइंट्स, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड आउट अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो कोई भी तीन पॉइंट्स मैंने ऑर्डर में लिखे हैं, ऐसे मान लो पहले लिखा ए, फिर लिखा बी, फिर लिखा सी, कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, अब के इसके पीछे का जो लॉजिक है ना कि क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक चीज नाइन्थ क्लास में डिलीट हुई थी, विच वॉज टू फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ साइड्स इन केस ऑफ ट्राइंगल। तो ट्रायंगल में ना कहा जाता है कि किसी भी दो साइड्स का सम विल बी मोर देन थर्ड साइड, कभी इक्वल भी नहीं होगा, मोर होगा। ठीक है, तो आप तीनों को जैसे मर्जी ऐड कर लो, थर्ड साइड के इक्वल ही होगा। बीसी प्लस एसी कर ले, सम ऑफ टू साइड्स हैज टू बी मोर देन द थर्ड साइड। लेस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेस हो लेस होगा तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, पर मोर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर लेस होगा सम तो क्या कंडीशन है, क्या एग्जिस्टेंस है, वो अलग बात है। क्लियर हो गया इतना? सम ऑफ टू साइड्स हैज टू बी मोर देन थर्ड साइड, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ साइड्स इन केस ऑफ अ ट्रायंगल। तो जब भी आपने तीनों साइड्स निकाली, मान लो आपको तीन पॉइंट्स है, आपने कहा उनकी प्लेसमेंट ऐसी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ठीक है, आपने ए बी की लेंथ निकाल ली, मान लो वो ए यूनिट आ रहा है, बीसी की लेंथ निकाल ली, मान लो वो बी यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, या एक्स वाई जेड ले लेते हैं, लेंथ जो है वो उसकी एक्स वाई जेड है। ए बी की आपने लेंथ ली, दैट इज एक्स। आपने ए सी की लेंथ ली, दैट इज वाई। आपने बी सी की लेंथ ली, दैट इज जेड यूनिट्स। ठीक है, अब मुझे नहीं पता पॉइंट्स की पोजीशन कैसी है, वो ए बी सी है, ए सी बी है, या सी ए बी है। आपने तीनों तरह से लेंथ निकाल ली, वो तो निकाल सकते हैं ना, ए के वर्टिसेस गिवन होंगे, बी के गिवन होंगे, सी के गिवन होंगे। तो आपने ए बी लेंथ निकाल ली, बी सी निकाल ली, ए सी निकाल ली, तो आपकी किसी भी दो लेंथ्स का सम एग्जैक्टली इक्वल आएगा थर्ड साइड के। आइदर दिस और y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स, और z प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, तीनों नहीं इक्वल हो सकते। आइदर दिस और दिस, बिकॉज मुझे ऑर्डर नहीं पता है कि b इन बिटवीन है या a इन बिटवीन है ना। पॉइंट्स इस तरह से लाया करते हैं, तो आपने लिया ये x, bc को लिया एज z, और ac को लिया एज y, है ना। तो आप कह रहे हो x प्लस जेड इक्वल्स टू वाई। अगर मैं इस तरह से ले रही हूं कि b यहां पर है, a यहां पर है, c यहां पर है, तो आपका क्या आ जाएगा, ए बी आपने लिया है x, ए सी आपने लिया है y, और बी सी कितना लिया है, z। ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसे आ जाए, सी इन बिटवीन आ जाए, यहां b है, यहां c है, और यहां a है। तो आपने लिया ए बी को x, ए सी को लिया आपने y, और बी सी नहीं, मैंने कुछ गलत किया, बी ए सी तो ले चुकी हूँ, इसको इन बिटवीन है ना सी, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई। तीनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब एग्जैक्टली दो का सम तीसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो बीसी को हमने लिया यहां पर z,
सी ए को लिया है हमने यहाँ पर y, और ये हो गया x। ठीक है, तो आपने देखना है कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, उसके हिसाब से आपने फॉर्म कर लेना। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ना, ठीक है, जरा बता दो। क्या बेटा?